नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार। आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज आया है कि बिहार सरकार के तरफ से जो पटना हाई कोर्ट में जो एडवोकेट को बुलाया गया था अधिनियम 13 के तहत, पटना के जो एडवोकेट जनरल है उनके खिलाफ यह बात की गई और कहा गया है कि बिना एडवोकेट जनरल के परमिशन के बिना आप इनको नहीं बुला सकते हैं। पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं। सुशील मोदी जी का यह क्वेश्चन था। और साथ साथ पटना हाई कोर्ट में जो फैसला आया, उस 4 तारीख का जो फैसला आया, क्या उस फैसला को रद्द करना चाहिए कि नहीं रद्द करना चाहिए? वो फैसला अधिनियम 13 के विरुद्ध था। कल का जो जजमेंट आया था, क्या उस फैसला को रद्द करना चाहिए था कि नहीं रद्द करना चाहिए था? एक तरफ अधिनियम 13 का जजमेंट आता है और एक तरफ प्रधानाध्यापक का बहाली का नियमावली आता है और उस नियमावली में 3 महीना पब्लिक डोमेन में नहीं रहता है। उसकी बात को सुनकर स्टे लगा दी जाती है, लेकिन यह नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है। तो आखिर स्टे क्यों नहीं लगाई जाती है, हम पूछते हैं बिहार सरकार से। आखिर कौन सा चूल मुच गया कि 3 महीना के अंदर बहाली करने के लिए बीपीएससी का एक बहुत बड़ा बीपीएससी जैसा एग्जामिनेशन बिहार सरकार को लेना पड़ गया, जबकि पूरे बिहार के अंदर जितना सीट निकला था उतना ही स्टूडेंट पूरे बिहार के लोग हैं। अपेरिक वाले अगर नहीं रहते और बाहर वाले नहीं रहते तो जितना सीट है उतना ही स्टूडेंट है बिहार में। लेकिन शिक्षा को लेकर आप तो ईडब्ल्यूएस लिखवाते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी जाति में भूमिहार है कि ब्राह्मण है कि पंडित है, मैंने बेरोजगारों का जात जानना चाहते हैं कि कितना % बेरोजगार जो है वो कौन जाति के हैं, क्या हमको वोट करेगा कि नहीं करेगा। क्या राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, क्या राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव। आपको पता है कि आपके जैसा कर्महीन उप मुख्यमंत्री जो नौवा फेल है, जो आईपीएल से फेल होकर आया है, अगर जिसका पापा लालू यादव नहीं रहते उसको खुद नौकरी नहीं लगता बिहार में, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप ग्रुप डी चपरासी का भी फॉर्म भर सकते हो। नहीं है फॉर्म, अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। नौकरी लगने की तो बात अलग है, अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। लेकिन बेरोजगार के लोगों को बेरोजगार के सीना पर अपने पैर धरकर जितना आपने गलत कदम उठाया है और जितना गलत किया है आपने, ये हम नहीं, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। इस बार एक भी यादव आपको वोट देने वाला नहीं है। हम भी कहते हैं, सौगंध खाते हैं कि जितना दिन हम रहेंगे हम वोट नहीं देने देंगे को। मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ देंगे, बता देते हैं पहले आपको। कम से कम 50,000 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। जितना लोग को आपने धोखा देने का काम किया है, आते आते आपने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख रोजगार देंगे और जितने सारे शिक्षक हैं, जितने सारे नियोजन शिक्षक हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और आपने यह भी कहा था कि सीटेट बीटेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उस अभ्यर्थियों को हम डायरेक्ट नौकरी देंगे और सरकारी नौकरी देंगे। क्या आपने गलत वादे, जिस तरह से लालू यादव ने गंदी झूठी राजनीति करके जिस तरह से बिहार के सरकार के अंदर आया, उस तरह से आपने भी अपने पापा का और अपने बाप का राजनीति अपना लिया है। आखिर कौन सा चूल मच गई थी आपको कि बेंगलोर गए? और देखिए पेपर के माध्यम से क्या लिख रहा है कि बेंगलोर गए और बेंगलोर से आकर आपने देखिए कि उनको इज्जत ही नहीं मिला। जिस इज्जत के लिए गए थे नहीं मिला। 2 घंटा में आ गए वो लोग पटना गए चार्टर अपना प्राइवेट फ्लाइट से। इस तरह की गंदी राजनीति करके बच्चों के ऊपर आपने जो तमाशा बना कर रखा है, अब जब से आए हैं बेंगलोर से तब से हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है सारे बच्चों की तरफ। क्या एक बार जब अनुच्छेद अधिनियम 13 के तहत जो उल्लंघन किया गया है, जो वह कोर्ट में सुनवाई की गई है, क्या सरकार जब उल्लंघन हुआ तो क्या सरकार इसकी सुनवाई दोबारा नहीं कर सकती है? क्या पब्लिक डोमेन में जो नियमावली को 3 महीना रखा गया था उसको रद्द कर दिया गया? इसको क्यों रखा है अभी तक? क्यों स्टूडेंट के साथ अत्याचार कर रहा है? सरकार अत्याचार करने के लिए क्यों एडवोकेट बोला है? जानते हैं, ये वही नीतीश कुमार की राजनीति है जो क्या करते थे कि अब सोच रहे तेजस्वी को फ्रंट में इसलिए ला रहे हैं ना कि तेजस्वी तो है भ्रष्टाचारी, 15 साल भ्रष्टाचारी करके राज किए, और तेजस्वी को इसलिए ला रहे हैं कि लोग कहेंगे ना कि नीतीश कुमार अच्छे थे, इसके पहले भ्रष्टाचार नहीं होता था। यह अदृश्य राजनीति जो है ना, अदृश्य राजनीति, ये दिखाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। बहाली कर देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि बहाली तो हो जाएगा, एकदम बढ़िया से हो जाएगा बहाली, पूरा एकदम फिनिश हो जाएगा बहाली। लेकिन देख लीजिएगा लास्ट तक आप लोग के साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। एग्जाम के नाम पर, एग्जाम तो लोग कहते हैं अरे अब तो एग्जाम हो जाएगा, अब तो एग्जाम हो जाएगा, अब तो एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम तो 2023 में भी हुआ था, 2020 में भी हुआ था बिहार एसटीईटी का। भुला गए क्या? 21 मई के दिन रिजल्ट आने वाला था और 26 मई के दिन रिजल्ट आने वाला था और 21 तारीख के दिन एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया। भुलाइए मत।
हाई कोर्ट को इमोशन से मतलब नहीं है। अब जब से आए हैं नीतीश कुमार, हम बार बार कह रहे हैं कि जब से आए हैं तब से स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आ रहा है। एक बार फैसला में जानते हैं क्या है कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं केवल 2 आदमी को अप्लाई करने का मौका मिला है। उसी तरह से कोई एक और केस उठ रहा है नियमावली को चैलेंज को लेकर, तब फिर कोई कुछ ना कुछ देखने के लिए चौथा केस में मिलेगा, कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। अरे मैं तो सीना ठोक कर कहा था कि हिसाब दूंगा, जाकर देख लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी डाल दे रहे हैं, जाकर देखिए ना। वहां पर 15 से 16 हजार रुपए अपना खर्चा किए हैं। 2 मोबाइल मेरा मिस कर गया, उसके साथ साथ एक चाय नहीं पिए और एक जीएसटी नहीं काटे, ना रहने का चार्ज, ना लॉजिंग चार्ज, ना फूडिंग चार्ज। उसके बाद भी लोगों ने कितना बात बोला। अरे वो तो सत्यम था कि लड़ लिया, और सत्यम है कि लास्ट तक लड़ेगा, सत्यम छोड़ेगा नहीं। आप लोग कलम कॉपी से पढ़ाई किए हो। अगर आप 2023 बिहार पुलिस की तैयारी बेहतरीन तरीका से करना चाहते हैं तो अपनाए चक्षु पब्लिकेशन का किताब। इस किताब में पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। ठीक इसी आधार पर बीट सेट दिया गया है जो आपकी तैयारी को धारदार बनाएगी। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, छोड़ने वाला नहीं है सत्यम। आप लोग पढ़िए, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेगा, पढ़िए। आप लोग को डिमोटिवेट हम नहीं कर रहे हैं, पढ़िए। लेकिन जो मेरा काम है वो काम करेंगे। और साथ साथ एक बात और कहते हैं सारे भाइयों को कि लास्ट तक यह लड़ाई लड़ेंगे और रद्द करने के लिए आज भी कहते हैं और करेंगे, करेंगे। जो हमसे होगा उतना करेंगे और जरूर करेंगे। और साथ साथ एक बात और बता देते हैं कि बिहार सरकार को यह बहाली करना रहता तो इतना बड़ा मेजर चेंजेस नहीं करती। यह नियमावली में चेंज नहीं होता है, ऑटोमेटिक नियमावली को रद्द कर दिया जाएगा आगे चलकर। अरे खुद सरकार चाहेगी कि हो जाए रद्द, क्योंकि 11,000 करोड़ का बजट हो रहा है इस सरकार के ऊपर। अरे मूर्ख समझते हो? अरे आप लोग जो पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि व्यू बढ़ाने के लिए काम कर रहे। नहीं, काम यही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे अभ्यर्थियों को जो तकलीफ है उस तकलीफ से निकाल सके। चलिए जाते जाते कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और साथ साथ सत्यम के साथ पटना में बने रहिए। चौथा केस के जजमेंट का इंतजार कीजिए। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, इसलिए क्योंकि सत्यम अकेला आपके लिए लड़ रहा है। धन्यवाद।